तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है बेटा जिसमें आप एक्चुअल में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। बुक्स में चार्ज भी लिखा होगा, ठीक है, तो आप चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, इट इज अ डिवाइस to store charge and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही सब चीजें हमें आगे पढ़नी है। ठीक, अब बहुत पुरानी कहानी थी क्लास 11th की, भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कंजर्वेटिव है, तो ये क्या होगी? बिल्कुल सही बात है, ये हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ये रहती कहां है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी रहती थी फील्ड में। ठीक, कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जरूरी है किसके लिए? कैपेसिटर के। और जब भाई किसकी बात होगी? फील्ड की, इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं चार्ज भी होगा। ठीक है, तो जरा समझते हैं बेटा। जनरली जो कैपेसिटर कहा जाता है, आप एक ले लीजिए कंडक्टर, इसको कंडक्टर 1 कह लेते हैं, और मैं जानबूझ के आपको बड़ा रैंडम सा शेप दिखा रहा हूं बेटा। अदरवाइज क्या होता है, सीबीएसई की अगर आप बात करेंगे तो सीबीएसई में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हर कोई पैरेलल प्लेट दिख जाए तो उसे तो कैपेसिटर मान लेता है, बट उसके अलावा कुछ दिखे तो कहता है सर नहीं ये नहीं है कैपेसिटर। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं कि हम, ये हमारा कंडक्टर 1 है और ये हमारा कंडक्टर 2 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 कंडक्टर रखे हुए हैं और इनको हमने सेपरेट कर दिया है एयर या वैक्यूम आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी आप डाई इलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। और ये हमारा क्या बन गया बेटा? कैपेसिटर। ठीक, अब अलग अलग जगह पे हम अलग अलग कैपेसिटर यूज करते हैं, बट अगर आप कैपेसिटर की बात करेंगे तो भैया 2 कंडक्टर को उठाकर पास पास रख दो, चिपकाने नहीं है। ओके, तो इसी को आप क्या कहेंगे? कैपेसिटर। तो एनी 2 कंडक्टर्स, लिख लीजिएगा डेफिनेशन, एनी 2 कंडक्टर्स separated by any 2 conductors separated by dielectric form capacitor। ठीक है, जनरल डेफिनेशन मैंने ये आपको दे दी, बट जनरली जो आपको पढ़ना है सीबीएसई की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास एक तो ये आएंगे बेटा, ठीक है, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। ओहो, हाँ जी, ये भी आपको मिल सकता है। ये क्या है? ये डिस्क है बेटा 2, ठीक, ये इनके टर्मिनल्स हैं, ये मैंने वायर निकाल रखे हैं जिनसे मैं इन्हें कनेक्ट करूंगा। तो ये
आपके पैरेलल प्लेट हो गए। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ट्रायंगुलर शेप भी ले सकता है, कोई भी शेप हो सकता है बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये दो कंडक्टर आपने ले लिए। तो ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गए, ठीक है। तो ये आप एक तो इसको पढ़ेंगे, हम इसे बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा आपके पास आएंगे ओके स्फेरिकल कैपेसिटर। वो बना नहीं सेंटर में, आप बना लीजिएगा, वो सर्कल ही है बेटा, स्फेयर है, बिल्कुल बढ़िया सा स्फेयर है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, ये कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। और थर्ड जो है वो हमारा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये इसमें आपके पास एक सिलिंड्रिकल हॉलो सिलेंडर, ठीक है बेटा, और एक छोटा, ये ट्यूब के अंदर ट्यूब वाली कहानी हो गई है। तो दिस इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो हम पढ़ेंगे। फिर से आपको बता दूं बेटा, कोई भी दो कंडक्टर आप रख सकते हैं एयर या वैक्यूम से सेपरेट करके, वो क्या बनाएगा, कैपेसिटर, ठीक है। कोई भी दो कंडक्टर, ये बस आपके पास ये सेपरेट होने चाहिए यहां पर, ये आपको डाइलेक्ट्रिक या एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो अगर आपने दूर दूर भी रख दिया तो उनके बीच में एयर रहेगी, बस एक कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। तो ये है आपके कैपेसिटर। अब क्या होगा, क्योंकि अब इतना टाइम, so capacitor is a device which stores charge और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो या तो ये चार्ज को स्टोर करेगी, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, मैं छोटा ही लिख देता हूं, इलेक्ट्रो एनर्जी, ठीक है, ये स्टोर करेगी। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर हम ले सकते हैं। आई एम कॉलिंग दिस कंडक्टर 1 एंड दिस वन इज कंडक्टर 2। तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। ओके, तो जब आप इसे कोई चार्ज देंगे, लेट्स से आपने इसको चार्ज दे दिया और ये सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, क्लियर। लेट्स से आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया और दूसरे कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। एक एग्जांपल लिया अभी हमने, चार्ज हम कुछ भी दे सकते हैं, ये भी इसकी सरफेस पे आ जाएगा। ओके, अब बेटा होगा क्या कि ये वाला पूरा कंडक्टर किसी पोटेंशियल पे होगा और सेम पोटेंशियल पे होगा। लेट्स से दैट पोटेंशियल इज V1 एंड द कंडक्टर 2, इसका जो पोटेंशियल है वो V2 हो गया। ओके, ये समझ में आया बेटा। एक कंडक्टर आपको दिया गया है, ये रहा आपका कंडक्टर, ठीक है। इस पे आपने कुछ चार्ज दिया, इस पे दो इफेक्ट आएंगे, प्लस क्यू का और इसके बगल में रखे वाले कंडक्टर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस V, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ V1 माइनस। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूज में आएगी। ओके, तो वी कैन कॉल इट डेल्टा V। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा V की जगह हम सिंपली V कहेंगे, एंड दिस इज नोन एज वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमें पता है कि ये वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने इन्हें चार्ज कितना दिया हुआ है। क्लियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल, ओके, प्रोपोर्शनैलिटी रिवर्स भी रहती है, ओके, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यहीं पे बेटा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, ओके, दिस C is known as capacitance। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, लिखिएगा C is, या यहीं पे लिख लेते बेटा, C is equal to Q by V। C is relationship between Q and V, not dependence। C क्या है? Q और V का रेशियो है बेटा, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता। C क्या है? C इज अ कांस्टेंट, ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो। तो C इज अ रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड V। अगर आप Q को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, कैपेसिटेंस डबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप V को डबल करेंगे तो आपका चार्ज डबल हो जाएगा, कैपेसिटेंस डबल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। लिखिएगा C डिपेंड्स ऑन नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स। अभी डिटेल में सब समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड है बेटा ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर्स को कैसे रखा गया है इस पे डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट है मीडियम, एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। मीडियम इज बेसिकली, और क्लियरिटी के लिए लिख लीजिए, बिटवीन द कंडक्टर्स, ओके। तो अभी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस पे, बट इसको नोट कर लीजिए। So this is our graph between Q and V, okay। और अगर आप ये देखें तो आपका फॉर्मूला आपके पास था Q is equal to CV। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और ये ग्राफ पास करेगा कहां से? ओरिजिन से। तो इसको मैं बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और इसमें बेटा जो स्लोप होगी वो आपको क्या बताएगी? कैपेसिटेंस, ये ध्यान रखिए, क्लियर। सो Q इज इक्वल टू CV है, तो स्लोप हमारी ये कैपेसिटेंस बताएगी। कोई डाउट? तो इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इस ग्राफ में वी कैन से C इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा ये QV ग्राफ की बात हो रही, ओके। अब जब भी हम किसी क्वांटिटी को पढ़ते थे तो हम ये चेक करते थे वो स्केलर है या वेक्टर है। तो लिख लीजिएगा it is a scalar quantity
और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बेटा इसकी Q बाय V, जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाँ जी कूलाम पर वोल्ट, और इसे डिफाइन किया गया बेटा फेराड से, FARAD, फेराड, ओके। और इसका सिंबल है कैपिटल F। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, C is always पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने चार्ज नेगेटिव दिया तो C नेगेटिव हो गया, नहीं बेटा, ठीक। तो ये C जो है ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q बाय V, ये ध्यान रखिए, क्लियर। तो C कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। अब फिर से एक चीज और, फेराड जो है वो बेटा बहुत बड़ी यूनिट है, फेराड इज अ बिग यूनिट। तो जनरली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको, ठीक है, जो यूनिट मिलेगी वो माइक्रो फेराड होगी, नैनो फेराड होगी, या पिको फेराड भी हो सकती है, ठीक। तो ये वो आपको पता है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स इसके क्या क्या हैं, ठीक। तो माइक्रो इज 10 to the power -6 farad, nano is 10 to the power -9 farad, and pico is okay, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज में आएंगे।